नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय पेंटर जर्नल के विषय ट्रेड थ्योरी के प्रसंग पेंट करने की वजह और उसके मुख्य घटक की पाठ्यचर्या में मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज हम देखेंगे पर्पस ऑफ पेंट्स, पेंट करने का मुख्य कारण और कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेंट्स, मतलब पेंट के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहले पर्पस ऑफ पेंट्स, टू अवॉइड लॉस ऑफ मेटल ड्यू टू करोजन। करोजन मतलब जंग लगने से बचने, जंग से हमारे मेटल का जो लॉस हो जाता है उस लॉस को अवॉइड करने के लिए, उस लॉस से बचने के लिए। प्रोटेक्ट्स द मेटल सरफेसेस फ्रॉम द करोजिव इफेक्ट ऑफ वेदर, मतलब जी क्या करता है, पेंट क्या करता है, हमारे जो भी मेटल है उसका जो सरफेस है उसको प्रोटेक्ट करता है। किस चीज से? करोजिव इफेक्ट से, वेदर के मतलब मौसम की वजह से जो करोजन होता है, जो जंग लगती है, उससे हमारे मेटल के सरफेस को बचाता है। किन किन चीज़ों से? सन सूरज से, विंड मतलब हवा से, रेन मतलब बरसात, फ्रस्ट मतलब ओस पड़ने से, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन एंड अदर नेचुरल एलिमेंट्स मतलब और भी जो प्राकृतिक एलिमेंट्स हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, हवा में जो भी नमी है या इस तरह की चीज़ों से, हीट से, मॉइस्चर से, गैसेस से हमारे मेटल को बचाता है। डिलेज इन रस्टिंग, रस्टिंग क्या है? रस्टिंग भी एक तरह से जंग होती है। हमारा रस्ट क्या होता है कि धीरे धीरे मेटल में जब जंग लग जाती है तो उसकी थिकनेस डिक्रीज होती जाती है, जंग लगती जाती है और हमारे मेटल की थिकनेस कम होती जाती है। वहाँ से मटेरियल क्या होता है, धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट होने लगता है, धीरे धीरे हटने लगता है, तो उसमें डिले करता है, मतलब उस प्रोसेस को वो स्लो कर देता है। प्रोवाइड्स एस्थेटिक लुक टू मटेरियल्स, एस्थेटिक मतलब बहुत सौंदर्यपूर्ण, बहुत अच्छा। एस्थेटिक लुक टू मटेरियल्स मतलब मटेरियल्स को सुंदर बनाता है। ए स्मूथ सरफेस फॉर इजी क्लीनिंग, स्मूथ सरफेस देता है जिससे हम आसानी से साफ कर सकें। जैसे कि हमारी गाड़ी है, गाड़ी पर पेंट होता है, तो पेंट से क्या होता है, अब जब भी आप उसको वॉश करना चाहते हैं गाड़ी को, आराम से आप उसको वॉश कर सकते हैं, इजीली आप उसको वॉश कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कंस्टिट्यूएंट्स, इसके मुख्य घटक क्या क्या हैं। पेंट इज मेड अप ऑफ न्यूमरस कंपोनेंट्स, पेंट क्या होता है, पेंट अपने आप में कोई चीज नहीं है, वो क्या है, काफी सारे कंपोनेंट से बनके मिला है। मुख्यतः कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? बाइंडर, पिगमेंट्स, एक्सटेंडर्स, सॉल्वेंट और एडिटिव्स, अलग अलग तरह के एडिटिव्स भी इसमें मिलाए जाते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले पेंट्स आर वेरिएबल कॉम्बिनेशंस ऑफ, मैंने अभी आपको बताया पेंट क्या है, एक वेरिएबल कॉम्बिनेशन है। किस किस का? पिगमेंट, बाइंडर, वोलेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और थिनर। इसके अलावा मैंने आपको बताया फिलर, एक्सटेंडर्स, ड्रायर्स, एडिटिव्स। एडिटिव्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे एंटी स्किनिंग एजेंट्स, एंटी सेटलिंग एजेंट्स, प्लास्टिसाइजर्स, फायर रिटार्डर्स। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पिगमेंट्स के बारे में। पिगमेंट्स आर फाइनली ग्राउंड इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पाउडर्स। पिगमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली जो कलर होता है, जो कलर होता है हमारे पेंट में, वो किसकी वजह से होता है? वो पिगमेंट की वजह से ही होता है। आप ये फिगर देख रहे हैं, कितना सुंदर फिगर है, इसमें अलग अलग तरह के पेंट्स के पाउडर्स आपको दिखाए गए हैं। जनरली ये ही पिगमेंट्स होते हैं, इनको जब आप मिलाते हैं अदर एलिमेंट्स में तब जाकर उसमें कलर आता है। सो बेसिकली पेंट में कलर क्यों है? तो कलर है पिगमेंट की वजह से। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पिगमेंट्स आर फाइनली ग्राउंड इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पाउडर्स। ये क्या है? पिगमेंट्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक पाउडर्स होते हैं और बहुत फाइन होते हैं, मतलब इनका पार्टिकल साइज कम होता है। कितना कम? और इसका जो आर आई होता है, आर आई क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा होता है, 1.5 या इससे ज़्यादा। हायर द आर आई, ज़्यादा आर आई होगा तो क्या होगा? ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो क्या होगा? मोर द लाइट इज बैंड, मतलब लाइट ज़्यादा ट्रांसफर होगी, लाइट ज़्यादा ट्रांसमिट होगी। एंड ग्रेटर द ओपेसिटी, और इससे क्या होगा कि चमक उसकी क्या होगी? बढ़ जाएगी, ज़्यादा ग्रूम करेगा वो। गुड ओपेसिटी हैज़ गुड लाइटिंग, एब्जॉर्बिंग एंड और स्कैटरिंग प्रॉपर्टीज।
ज़्यादा ओपेसिटी होगी तो ज़्यादा लाइट को क्या करेगा, वो स्कैटरिंग करेगा। ज़्यादा लाइट जब आएगी किसी सरफेस पर तो वो उसको उतना ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, गुड हाइडिंग पुअर हाइडिंग। गुड हाइडिंग का मतलब है कि उसने प्रॉपरली उस वॉल को, जिस वॉल पर या जिस सरफेस पर आप कर रहे हैं उस सरफेस को प्रॉपरली उसने हाइड कर लिया, प्रॉपरली उसने छुपा लिया। ऐसा कब होगा, जब उसका RI ज़्यादा हो। एवरेज डायमीटर रेंजेस फ्रॉम 0.01 टू 5 माइक्रोन। अभी मैंने आपको बताया कैसे पार्टिकल्स हैं, ये फाइन पार्टिकल्स हैं, तो इनका साइज कितना होगा, कम, 0.01 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक, इतना कम इसका साइज होता है। पर्पज ऑफ पिगमेंट्स, पिगमेंट्स के क्या पर्पज हैं। पिगमेंट्स प्लेज ए मेजर रोल टू अटेन द फॉलोइंग एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ पेंट सिस्टम। पेंट सिस्टम में बहुत अच्छा रोल पिगमेंट का रहता है, एक मेजर रोल रहता है। प्रोवाइड्स कलर, पिगमेंट क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं। ओपेसिटी मतलब चमक प्रोवाइड करते हैं। फिल्म कोहेजन, जो अभी मैंने आपको बताया था फिल्म की लेयर बनती हैं अलग अलग, तो उनके बीच में कोहेजन और एडिशन, मैंने आपको वर्ड्स लास्ट क्लास में बताए थे। कोहेजन क्या था, किसी मटेरियल का दूसरे मटेरियल के किसी मटेरियल का के सेम एलिमेंट, सेम मॉलिक्यूल्स का, मतलब आपस में दूसरे मॉलिक्यूल से कितना अटैचमेंट है, कितना अट्रैक्शन है, इसको आप क्या बोलते हैं, कोहेजन। एंड समटाइम्स कोरोजन इनहिबिशन। इसका मतलब है कि जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो करोजन क्या होगा, उसमें कम होगा, करोजन क्या होगा, कम। प्रोवाइड्स एस्थेटिक लुक टू द पेंट, मतलब उसको एक सौंदर्यपूर्ण, एक अच्छा लुक देता है। ऑब्लिटरेट्स द सबट्रेट्स एंड प्रीवियस कलर ऑन द सबट्रेट्स इफ एनी। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, एक वॉल है और उस पर पहले से कोई कलर था, अगर आपने अच्छा पिगमेंट यूज़ किया है जिसका RI ज़्यादा है, तो जो पुराना कलर है वो पूरी तरह से हाइड हो जाएगा, पूरी तरह से छुप जाएगा, और जो आप नया कलर आप यूज़ करना चाहते हैं केवल वही कलर दिखेगा। प्रोटेक्ट्स द फिल्म बाय रिफ्लेक्टिंग द डिस्ट्रक्टिव UV लाइट, डिस्ट्रक्टिव UV लाइट को रिफ्लेक्ट करके आपकी फिल्म को सेव करता है। वाइडली यूज पिगमेंट्स, कुछ मोस्टली जो यूज़ किए जाते हैं पिगमेंट्स उनके नाम है रेड लेड, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड, आपको पता है प्राइमर में यूज होता है रेड ऑक्साइड, कार्बन ब्लैक, प्लूजियम ब्लू, क्रोम येलो, एल्यूमिनियम पाउडर ETC। टाइटेनियम डाइऑक्साइड इसमें से बहुत महत्वपूर्ण है और मोस्टली यही यूज किया जाता है, आपको मैंने स्टार लगा के बताया है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड बिकॉज इट हैज गुड कवरिंग पावर, क्योंकि इसकी कवरिंग पावर क्या है, ज़्यादा होती है। एक्सलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रे को भी ये अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। पिगमेंट के बाद देखते हैं बाइंडर। बाइंडर्स आर यूजुअली रेसिन्स और ऑयल बट कैन बी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जनरली बाइंडर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं और ऑयल या रेसिन्स होते हैं, लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। आपको एक जो गौचे का आपको तेल दिख रहा है, गौचे का ऑयल निकाला हुआ है, होममेड बाइंडर है ये। The actual film forming components and absolutely required ingredient of any paint, ये क्या है, फिल्म फॉर्म करने के लिए एक मेन कंपोनेंट है, एंड एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड मतलब बहुत जे, इसके बिना पेंट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट है ये। कंसिस्ट ऑफ रेसिन एंड सॉल्वेंट थिनर, इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट थिनर और रेसिन दोनों होते हैं। इट इज द पार्ट विच सॉलिडिफाइज टू फॉर्म द ड्राई पेंट फिल्म व्हेन द सॉल्वेंट एवोपरेट्स, जब सॉल्वेंट एवोपरेट हो जाता है तो ड्राई फिल्म की जो लेयर बनती है उसको सॉलिड करने में, उसको ठोस बनाने में इसका काम होता है। नॉन वोलेटाइल एंड मेनली पॉलीमर्स ऑफ वेरियस टाइप्स, हर जगह नहीं मिलता लेकिन ये कैसा होता है, जनरली मेनली पॉलीमर्स होते हैं, अलग अलग तरह के इसके पॉलीमर्स होते हैं। दे आर एल्काइड, इपॉक्सी, पॉलीयूरेथीन, रेसिन्स ETC, मतलब अलग अलग तरह के होते हैं, एल्काइड, इपॉक्सी, डिफरेंट रेसिन्स फॉर्म ड्राई फिल्म ऑन द सबस्ट्रेट इन द डिफरेंट मैनर्स। अलग अलग तरह के जो रेसिन्स होते हैं, अलग अलग तरह के जो आपके रेसिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग तरह की ड्राई फिल्म बनाते हैं। डिपेंड्स करता है कि आप किस सबस्ट्रेट पर बना रहे हो, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पर्पस क्या है इसका,
बाइंड्स पिगमेंट्स, पिगमेंट को क्या करता है, ये बाइंड करता है। फिलर्स एंड एडिटिव्स टुगेदर, पिगमेंट फिलर और एडिटिव्स को क्या करता है, ये आपस में बांधता है, उनका कोहेजन इंक्रीज करता है, उनका एडिशन आपस में इंक्रीज करता है। इम्पार्ट्स एडिशन एंड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस, क्या करता है ये, एडिशन को तो बढ़ाता ही है लेकिन ज़्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस किस पर करता है, ग्लॉस पर, मतलब उसकी चमक, उसकी ड्यूरेबिलिटी, मतलब उसकी उम्र कितनी है उसको इंक्रीज करता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, वो कितना लचीलापन है उसमें, उसकी टफनेस, मतलब वो सडन लोड या इम्पैक्ट लोड कितना ले सकता है, उसको भी, इन प्रॉपर्टीज पर भी इसका असर होता है। जनरली एल्काइड रेसिन्स, इपॉक्सी, पीयू रेसिन मेनली ड्राई थ्रू केमिकल रिएक्शंस। तो जनरली ये बाइंडर्स हैं जो यूज किए जाते हैं। बाइंडर्स के बाद देखते हैं हम फिलर्स के बारे में। फिलर्स क्या होते हैं, नॉन एक्सपेंसिव कॉमनली नेचुरल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, इस तरह का होता है फिलर या एक्सटेंडर्स। और ये क्या होते हैं, नॉन एक्सपेंसिव मतलब बहुत सस्ती चीज होती है, बहुत सस्ता होता है, और नेचुरल या इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है। एडेड टू द पेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वॉल्यूम, इसका क्या काम होता है, पेंट की वॉल्यूम को, पेंट की क्वांटिटी को इंक्रीज करना इसका काम होता है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो RI है, वो 1.5 से कम होता है। Extenders are mainly inorganic substance and do not provide color to the paint. Extenders generally inorganic compounds होते हैं और जनरली पेंट में कलर नहीं, कलर का इनसे कोई लेना देना नहीं होता, कलर नहीं बनाते हैं। बट एडेड टू इम्प्रूव, लेकिन क्यों मिलाया जाता है इसको, इम्प्रूव करने के लिए, एडेजन, ईज ऑफ सेंडिंग, मतलब आसानी से साफ हो जाए, एंड फिल्म स्ट्रेंथ, और जो आपकी लेयर है, जो आपकी ड्राई लेयर है फिल्म की, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। एज दे आर चीप इन कंपेरिजन टू प्राइम पिगमेंट्स, जैसे कि ये सस्ते होते हैं, किससे, आपके जो पिगमेंट्स हैं उससे। दे रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द पेंट, ये क्या करते हैं, टोटल जो आपका पेंट का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है और ओवरऑल कॉस्ट इससे कम हो जाती है क्योंकि ये सस्ता होता है। एवरेज डायमीटर, इसका जो एवरेज डायमीटर है वो कितना होता है, अप टू 50 माइक्रोन। पिगमेंट से इसका साइज बड़ा होता है, कितना, लगभग 10 गुना, लगभग 5 से 10 गुना। इसकी प्रॉपर्टीज, डू नॉट प्रोवाइड कलर, ये क्या है, कलर प्रोवाइड नहीं करता। पुअर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, मतलब ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि रिफ्लेक्शन, कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, कितना ओपेसिटी है, कितना इसमें पारदर्शिता है, इस तरह की प्रॉपर्टीज इसमें नहीं होती या कम होती है। इट इम्प्रूव्स एडेजन, ये क्या करता है, दूसरे मटेरियल्स के प्रति चिपकाने को, मतलब उनके कांटेक्ट को, उनके अट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। इफ एक्सटेंडर्स पिगमेंट्स एडेड आर ऑफ निडल शेप और फ्लैग शेप, द सेटिंग में बी वेरी लिटिल, इससे क्या होता है, अगर उनका शेप कैसा है, फ्लैकी है, मतलब अलग अलग इस तरीके का है जो यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये उसमें सेटलमेंट कम होने देता है, सेटलमेंट को रोकता है। इसका क्या पर्पस है, थिकनेस द फिल्म, फिल्म की थिकनेस को बनाता है। इंक्रीज वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ाता है। पेंट फिल्म थिकनेस, पेंट की फिल्म की थिकनेस को बढ़ाता है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ द पेंट, पेंट की ओवरऑल कॉस्ट को कम करता है। इम्पार्ट्स टफनेस, टफनेस के अलावा एब्रेसिव रेजिस्टेंस एंड टेक्सचर को भी ये देखता है। और कंट्रोल कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंसी को भी इससे कंट्रोल मिलता है। सेम प्रॉपर्टीज हर बार मिलना, इसको आप क्या बोलते हो, कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी को भी ये कंट्रोल करता है। जनरली जो फिलर्स हैं मेनली वो हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम, जिप्सम बहुत यूज करते हैं, ग्राउंड सिलिका, बेराइट्स, स्लेट पाउडर, स्लेट पाउडर काफी यूज करते हैं, फ्रेंच चॉक, चाइना क्ले, एस्बेस्टोस, सिलिका, माइका, वाइटिंग, ETC, ये सारे फिलर्स के नाम हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं थिनर के बारे में, या VOC, आपको कहीं VOC लिखा मिलेगा, उसका पूरा नाम है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड या थिनर। सो VOC क्या होता है, लिक्विड यूज्ड फॉर विस्कोसिटी एडजस्टमेंट फॉर करेक्ट एप्लीकेशन। आपने पेंट बनाया, उसमें आपने सॉल्वेंट लिया, पिगमेंट लिया, आपने उसमें ड्रायर्स लिए, ये सारी चीज़ें ली, लेकिन अब उसमें थिनर की क्या ज़रूरत है, आप उसका जब वॉल पर या ऑब्जेक्ट पर, किसी ऑब्जेक्ट पर जब आप एप्लीकेशन करेंगे, जब आप उसको अप्लाई करेंगे,
तो उसमें गाढ़ापन कम या ज़्यादा हो सकता है, मतलब उसकी विस्कोसिटी मतलब श्यानता कम या ज़्यादा हो सकती है। उसकी विस्कोसिटी को प्रॉपर बनाए रखने के लिए आप क्या करते हैं, उसमें कुछ लिक्विड मिलाते हैं, उस लिक्विड को आप बोलते हैं थिनर। उस लिक्विड को आप क्या बोलते हैं, थिनर। सो थिनर क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं जो विस्कोसिटी को एडजस्ट करते हैं, किसी भी पेंट की विस्कोसिटी को एडजस्ट करते हैं एप्लीकेशन के लिए। सो यूज टू डिजोल्व द बाइंडर एंड फैसिलिटेट एप्लीकेशन ऑफ पेंट। डिजोल्व करते हैं, बाइंडर को क्या करता है, इसे डिजोल्व करता है और पेंट को एप्लीकेशन के लिए बनाता है। सॉल्वेंट्स आर यूजुअली ऑर्गेनिक लिक्विड्स ऑफ वाटर। जनरली वाटर हम एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, नॉट ए पार्ट ऑफ द पेंट फिल्म। लेकिन ये क्या है, पेंट की फिल्म में कोई पार्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि आप वाटर को मिलाते हैं, एप्लीकेशन करते हैं और उसके बाद में क्या होता है, ड्राई फिल्म आपको मिलती है, पानी पूरा सूख जाता है। आपने जैसे डिस्टेंपर लिया, डिस्टेंपर में आपने क्या किया, पानी मिलाया, आपने किसी वॉल पर उसका एप्लीकेशन किया, बाद में क्या होगा, पानी सूख जाएगा। पानी जब सूख जाएगा तो आपको उसमें, पानी में तो कोई आपकी पेंट की फिल्म की जो थिकनेस है उसमें पानी का कोई रोल नहीं है। एक्सेसिव थिनर्स डल्स द कलर एंड ग्लॉस। अगर आप ज़्यादा थिनर मिलाएंगे तो जो आपका कलर है वो क्या होगा, डल हो जाएगा, कलर थोड़ा सा कम हो जाएगा और ग्लॉस भी मतलब उसकी चमक भी थोड़ी कम हो जाएगी। मोस्ट हजार्डियस ड्यू टू इट्स टॉक्सिसिटी एंड इन्फ्लेमेबिलिटी। ये क्या होते हैं, बहुत टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, मतलब काफ़ी जहरीले होते हैं और फ्लेमेबल होते हैं, जल्दी से जलने वाले होते हैं, तो ये थोड़े खतरनाक भी हो सकते हैं। वंस द सॉल्वेंट गेट्स एवोपरेटेड, एक बार जैसे ही सॉल्वेंट एवोपरेट हो जाता है, उड़ जाता है, द रिमेनिंग पेंट इज फिक्स्ड ऑन द सरफेस। बचा हुआ जो पेंट है वो सरफेस पर फिक्स हो जाता है। सो अब हम देखेंगे कि इसका क्या पर्पस है। कंट्रोल फ्लो एंड एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज। क्या करता है ये, फ्लो को कंट्रोल करता है और एप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है। एक्ट एज कैरियर फॉर बाइंडर्स एंड पिगमेंट्स। एक कैरियर की तरह काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है बाइंडर्स और पिगमेंट्स को। हेल्प पेनेट्रेशंस इनटू पोरस सरफेस। अगर कोई ऐसा सरफेस है जिस पर आपको पेंट करना है और वो कैसा है, पोरस है। पोरस का मतलब है कि उसमें होल्स हैं, उसमें छेद हैं, उन छेदों में अंदर पेनेट्रेट होना, अंदर घुसने के लिए कौन चाहिए आपको, आपको सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है। यूज टू क्लीन ब्रशेस एंड अदर पेंटिंग टूल्स। सो आपको मैंने क्या बताया, पोरस मीडियम में जाने के लिए सॉल्वेंट और थिनर की ज़रूरत पड़ती है। यूज टू क्लीन ब्रशेस, थिनर का और क्या काम है, ब्रश को साफ करने के लिए। एंड पेंटिंग टूल्स, आपके जो पेंटिंग टूल्स हैं उनको साफ भी इसके द्वारा किया जाता है। मोस्टली जो थिनर्स हैं वो क्या क्या होते हैं, टर्पिन ऑयल, आपको टार्पिन ऑयल आप यूज़ करते हैं। डिस्टिल पाइन ट्री से बनता है ये आपको याद रखना है, किससे बनता है, पाइन ट्री सेप से ये बनता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड थिनर, इसको मोस्टली यही थिनर आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा बेंजीन एंड नेफ्था यूज़ करते हैं एज सब्सटीट्यूट, और मिनरल स्पिरिट, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथाइल एल्कोहल, ये सभी अलग अलग तरह के थिनर्स के नाम हैं। चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं ड्रायर्स। डिपेंडिंग अपॉन द नेचुरल नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड फिल्म थिकनेस, द ड्राइंग प्रोसेस में टेक एज लॉन्ग एज सेवरल आवर्स। ड्रायर्स का क्या काम होता है कि आपका जो पेंट है उसको जल्दी से सुखाए। सो किस चीज़ पर डिपेंड करता है जी, कि आपने किस तरह का नेचर है आपके सॉल्वेंट का, आपकी फिल्म की थिकनेस किस तरह की है, उसकी ड्राइंग प्रोसेस क्या है। सपोज आप उसको आर्टिफिशियली अगर आप उसको ड्राई कर रहे हैं, मतलब कहीं गर्मी देकर आप अपनी तरफ से हीट देकर टेम्परेचर को इंक्रीज कर कर अगर आप उसको ड्राई कर रहे हैं तो वो जल्दी से ड्राई हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसकी नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप ड्राई हो रही है, तो वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा ये लंबा प्रोसेस है, इसमें कुछ घंटे भी लग सकते हैं, इसमें कुछ घंटे भी लग सकते हैं। थिकर द फिल्म, मोटी फिल्म है, लॉन्गर द ड्राइंग टाइम। अगर मोटी फिल्म बननी है
तो जो ड्राइंग टाइम है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, सूखने में ज़्यादा समय लगेगा। इफ़ द ड्राइंग प्रोसेस इज आर्टिफिशियली एक्सेलरेटेड, मैंने आपको भी बताया आर्टिफिशियली एक्सेलरेटेड का मतलब है अगर आपने अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को यूज़ करके उसको आप सुखा रहे हैं, उसको आप ड्राई कर रहे हैं, देयर मे बी प्रॉब्लम्स विद द एडिशन बिटवीन द प्रोटेक्टिव फिल्म एंड द मेटल सरफेस। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो आपकी मेटल सरफेस है जिसके ऊपर आपने एप्लीकेशन ऑफ पेंट किया है, हो सकता है कि पेंट की जो फिल्म बनेगी, पेंट की जो लेयर बनेगी, वो उससे जो वो आपकी मेटल सरफेस से प्रॉपरली एडेसिव ना हो, प्रॉपरली वो उस पर ना चिपके और अलग अलग हो जाए। टू एक्सेलरेट द ड्राइंग प्रोसेस, इसका पर्पस क्या है, ड्रायर्स हम क्यों मिलाते हैं, एक्सेलरेट करने के लिए, आपकी जो ड्राइंग प्रोसेस है उसको फास्ट करने के लिए। एग्जाम्पल्स, कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स ड्रायर्स के, लीड एसीटेट, कोबाल्ट ऑक्टेट, मैग्नीज ऑक्टेट, लेथार्ज, रेड लेड, लेड ऑक्टेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिंक सल्फेट etc। ये सभी नॉर्मल कॉमनली यूज एग्जाम्पल्स थे ड्रायर्स के। इसके बाद हम देखते हैं एडिटिव्स। कुछ एडिटिव्स भी इसके अलावा मिलाए जाते हैं, जैसे कि एंटी स्किनिंग एजेंट्स। एंटी स्किनिंग मतलब कि उसके जो अंदर जो पार्टिकल्स हैं जैसे पिगमेंट, सॉल्वेंट, इन सभी का आपस में ये प्रॉपर घुले रहें, ये आपस में अलग अलग ना हो, इनकी आपस में स्क्रीनिंग ना हो कि क्या हुआ कि मोटे पार्टिकल्स क्या हुए, नीचे बैठ गए, हल्के पार्टिकल्स ऊपर आ गए, पानी ऊपर आ गया और व्हीकल अलग हो गया, सॉल्वेंट अलग हो गया, पिगमेंट अलग हो गया, इस तरह की कोई डिफिकल्टी ना हो, उसके लिए आप क्या करते हैं, एंटी स्किनिंग एजेंट्स अगर रिक्वायरमेंट है तो यूज़ करते हैं। एंटी सेटलिंग एजेंट, एंटी स्किनिंग का मतलब है, और एंटी सेटलिंग, एंटी सेटलिंग का मतलब है कि सेटिंग ना हो, सेटिंग मतलब पार्टिकल्स नीचे तली में आकर ना बैठे, उसको रोकने के लिए भी कुछ एडिटिव्स मिलाए जा सकते हैं। प्लास्टिसाइजर्स मतलब जल्दी से वो जम जाए, उसके लिए कुछ आप मिला सकते हैं एडिटिव्स। फायर रिटार्डर्स, फायर रिटार्डेंट्स मतलब होता है कि वो आग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि अगर आपने फायर रिटार्डेंट्स यूज़ किया है तो अगर किसी कमरे में आपने पेंट किया है और फायर रिटार्डेंट्स यूज़ किया है, अगर आग लगती है तो दीवारें जल्दी से गर्म नहीं होंगी और वो ज़्यादा टेम्परेचर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने से रोकेगा। तो इस तरह के आप एडिटिव्स को यूज़ कर सकते हैं और मिक्स कर सकते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पेंटिंग प्रोडक्ट्स बाय देयर फंक्शंस। आज मैंने पेंट करने की वजह और उसके मुख्य घटकों के बारे में आपको बताया और प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है यह आपके भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।